वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और मुश्तरका अमन के मकसद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्ना और सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा साकलार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं। अमेरिका दोस्त ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पैगाम। कहा कि ईरानी अवाम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अजीम कौम है। अवामी हमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। मेरा ओहदा मुझसे कई जिम्मेदारियों का जवाब लेता है। ईरानी क़यादत और अवाम में राब्ता हमेशा कायम रहेगा। कौम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूँगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली मशरान का अहम जरगा। तोरी खैल, वज़ी खैल और महसूद कबाइल के अमायदीन की शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार का अमन और खुशहाली के लिए कबायली क़यादत के किरदार को खराज तहसीन। जरगे में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अवामी और रियासती इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शिरका को इलाके में सरगर्म ख़वारिज की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। कबायली अमायदीन का फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा। नौ मई जलाओ गहराओ मुकदमा। साबिक वफाकी वज़ीर-ए-आज़म स्वाति जमशेद चीमा मुसर्रत चीमा की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में 3 अप्रैल तक तौसीह कर दी। ATC के जज ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमा के रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़मान पर अस्करी टावर जलाओ गहराओ समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। और ईद करीब आते ही शहर के बाजारों में ज्वेलरी मार्केट्स में ख़वातीन का रश बढ़ने लगा। दीदा ज़ेब कपड़ों के बाद ख़वातीन मसनूई ज़ेवरात खरीदने में मसरूफ़। रंग बिरंगे सेट, झुमके, चूड़ियाँ और हार ख़वातीन की तवज्जो अपनी जानब खींचने लगे। और इस बार कश्मीरी तर्ज की ज्वेलरी खासतौर पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बारीक नक्शो निगार, मुनफरद डिज़ाइन और रवायती अंदाज की वजह से ख़वातीन इस ज्वेलरी को बेहद पसंद कर रही हैं, लेकिन साथ ही कश्मीरी ज्वेलरी की कीमतों की ऊँची उड़ान का शिकवा भी करती दिखाई दे रही हैं। ईरानी सदर ने जंग ख़त्म करने के लिए शराइत रख दी। कहा कि मुस्तकबिल में किसी भी जाहरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फराहम की जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से गुफ्तगू में ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का आदा। मौजूदा जंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम किया जाए, नुकसानात का अज़ाला किया जाए। और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली मशरान का अहम जरगा। तोरी खैल, वज़ी खैल और महसूद कबाइल के अमायदीन की शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार का अमन और खुशहाली के लिए कबायली क़यादत के किरदार को खराज तहसीन। जरगे में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अवामी रियासती इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शिरका को इलाके में सरगर्म ख़वारिज की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। कबायली अमायदीन का फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा। समुद्री रास्तों पर ईरान की सख्त नाकाबंदी। इराक के समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठी। 25 रुकनी अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ताहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स इराक की ऑयल लेकर जा रहे थे। ईरान के ओमान की सलाला बंदरगाह पर हमले की तरदीद। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। इराक का तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बड़ा खतरा बारूदी सुरंगें नहीं, बराह रास्त ईरानी हमला है। कामरान टसूरी आउट। निहाल इन सिंध में गवर्नर की तब्दीली का पीपल्स पार्टी का दरीना मुतालबा मंजूर। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। नामजद गवर्नर निहाल हाशमी कहते हैं, अपने हल्फ की हर सूरत पासदारी करूंगा, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूं, पार्टी क़यादत और कारकुनों का शुक्रगुजार हूं। मैं गूंगा, बहरा और डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू, कहा वो लोग डरे जिनके राज मैं जानता हूँ। गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाने पर हटाया गया। जहां तक सियासत की बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम गवर्नर के साथ ताउन करेंगे, सबने मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसको चाहें गवर्नर लगाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी, काबीना के फैसले के तहत ऐसे अफराद से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। शर्जील मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ने एक्सपो सेंटर में गुल प्लाजा बाजार का इफ्तिताह कर दिया। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। वज़ीर आईटी शीज़ा फातिमा ने कहा कि हुकूमत को 5G स्पेक्ट्रम की बोली से $51 करोड़ हासिल होंगे। पाकिस्तान में न सिर्फ 4G बेहतर होगा बल्कि 5G मुतारिफ होगा। पाकिस्तान जदीद दौर की जानिब तेजी से गामजन है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद, नया मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त निपटा दी। चीफ कमिश्नर नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल किया जाए। कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। तहरीरी फैसला जारी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई ने फ़लस्तीन के हक में एक लफ्ज़ नहीं बोला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा दुनिया और हमारा खित्ता शदीद बहरान की लपेट में है। बानी ने इसराइल के लिए अमरीकी और बरतानवी हिमायत पर मजम्मती लफ्ज़ नहीं बोला। मानना पड़ेगा कि बंदा मालिकों का वफादार है। हर मौजू पर अपनी इल्मियत झाड़ने वाला आलमी लीडर खामोश है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम, मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। एलामिया जारी, महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मशरक़ वस्ता तनाज़े के बायस पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों में माली दबाव पर तशवीश है। IMF प्रोग्राम पर अमल दारामद वादों के मुताबिक रहा।